हेलो एवरीवन। आइए जानते हैं कि आपके जो पार्टनर है ये आपके टुवर्ड्स क्या इंटेंशंस रखते हैं, इनके रियल इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। क्या है आपके पार्टनर के रियल इंटेंशंस? क्या ये आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं या इन्हें आपके साथ वाकई में एक अच्छा फ्यूचर चाहिए, या फिर ये पर्सन आपको अपने फ्यूचर में देखते ही नहीं है। ठीक है, तो ये शफल डेक से, मेजर अरकाना डेक से मैं चेक करूंगी। तो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके रिश्ते में पास्ट से लेके प्रेजेंट में जो भी सिचुएशंस रही हैं, जैसा भी हाल रहा है, पार्टनर ने जहां जहां पे आपके साथ एक कंफर्ट फील किया है, आपकी रियलिटी को टच किया है, आपकी रियलिटी को फील किया है कि हाँ ये पर्सन इस चीज में सच्चा है, या इसने मुझे यहाँ पर सुख पहुंचाया, या मेरे लिए इस तरीके से लॉयल रहा है, जहां जहां पे इनके तरफ से भी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट रहा है। आपके पार्टनर का इंटेंशन ये है कि इन्हें आपके साथ ये फ्यूचर चाहिए। आपके रिश्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ऑन एंड ऑफ है, या ब्लॉक किया हुआ है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये जो वक्त है ये बदल जाए और आप दोनों मिलकर एक ऐसा समय लेकर आए जहां पे आप फिर से साथ हो। मतलब ये इस रिश्ते में आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेकर इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में सेटलमेंट चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, सो एज आपके रिश्ते में चेंजेस आ पाए, आप दोनों का जो समय है उसका रिवॉर्ड दोनों को मिल पाए कि दोनों ने एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाया, समय दिया एक दूसरे को, दोनों प्यार भी करते हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक के चाहने से ऐसा हो रहा है, यहाँ पर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, आप दोनों का समय साथ में शुरू हुआ, दोनों के लाइफ में इस कनेक्शन में प्रॉब्लम आई क्योंकि दोनों आप एक रिश्ते को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो आने वाला टाइम आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ इनके जिंदगी गुजरे या आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग करें। जो चीजें इन्हें फेवर नहीं कर पा रही है इस वक्त, वो चीजें आने वाले टाइम में भगवान को भी सरेंडर कर रहे हैं, भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं कि ईश्वर हमारी मदद जरूर करेंगे। तो न्यू बिगिनिंग अपने फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में ये आपको अपने साथ देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द टावर मोमेंट। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं और ये इवन ये फील कर पा रहे हैं कि आप वो शख्स हैं जिसने इनका मुश्किल वक्त में साथ दिया। ठीक है, मुश्किल वक्त में साथ दिया जहाँ पे हर कोई साथ नहीं देता, लोग मीठी मीठी बातें करके चले जाते हैं, लेकिन आपने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, आपने इनकी सेवा करी, आपने इनकी अंदर से मन की कड़वाहट को, दुख दर्द तकलीफ को दूर किया, तो आपने इनको अपनेपन का एहसास कराया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको लेकर और भी ज्यादा हाई एनर्जी में रहते हैं कि हाँ यार ये इंसान से मुझे कोई खतरा नहीं है। सेकेंड जो एनर्जी है वो है टावर मूवमेंट की। एक बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन आपके कनेक्शन में हुआ पड़ा है। आपके पार्टनर और आप, कुछ लोग ऐसे डेफिनेटली हैं जहां पे रिश्ता बहुत बुरी तरीके से खत्म हो गया है। देखिए, दिस एनर्जी इज डिफरेंट एंड दिस वन इज डिफरेंट। यहाँ पर सुकून, मैंने पहले ही बोला कि जो जो चीजें आपके साथ एक रियल फील करी है उस बेसिस पर ये इस कनेक्शन को सिक्योर्ड वे में आगे ले जाना चाहते हैं, सेफ स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ में। और ये एनर्जी ऐसी है कि पार्टनर घर छोड़ के चले गए हो, आपने घर छोड़ दिया, या लास्ट मोमेंट पर बहुत कुछ आपके रिश्ते में खराब हो गया कि एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते, और इवन हो सकता है कि आप देखना चाहते हो लेकिन आपका पार्टनर तो आपको देखना ही नहीं चाहता, आपको हर तरह से ब्लॉक कर दिया है, कोई मतलब नहीं है इस रिश्ते में इनका। कि एक वक्त था जो आपके साथ सब अच्छा था, अब इस रिलेशनशिप में आग लग गई है, ये कनेक्शन खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये डिवाइन इंटरवेंशन जो हुआ है इसने आपके कनेक्शन को जीरो कर दिया है। नेक्स्ट कार्ड निकालते हैं कि क्योंकि अभी इससे इंडिविजुअल जो वाइब्स हैं वो बहुत नेगेटिव हैं, ऐसा फील करा रही है जैसे देयर इज नो फ्यूचर विद योर पर्सन। जिनको भी सोचकर आप ये रीडिंग ले रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, इनके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये ऐसे कोई एफर्ट लगा ही नहीं रहे हैं। चाहे आपके कनेक्शन में 6 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं, या 1 साल, 2 साल, 3 साल, इनका कोई एफर्ट आपकी तरफ नहीं है। तो ऐसे में आपके लिए ये रिश्ता नहीं है, या ये पार्टनर आपके लिए ठीक नहीं है, जो इस वाइब्रेशन से निकल ही नहीं पा रहे कि इन्हें आपके साथ एफर्ट डालना चाहिए। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है द फूल की। ये एनर्जी दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है।
अगर आप किसी भी तरीके के डिवाइन कनेक्शन में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर का ये क्लियर इंटेंशन है कि आपके रिश्ते में जो भी इम्पॉसिबल आउटकम्स क्रिएट हुए हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स आए, इवन आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस टावर मूवमेंट सिचुएशन, डिवाइन इंटरवेंशन की सिचुएशन, जहाँ पे ये रिश्ता जीरो हुआ। याद है मैंने अभी बोला था कि जीरो की ही एनर्जी है, यहाँ पे जीरो आ गया। तो आपके पार्टनर इस रिश्ते को फिर से रिन्यू करना चाहते हैं, रिवाइव करना चाह रहे हैं कि यार जो चीजें सब खत्म हुई, जैसे रात हो गई तो अब इनको दिन चाहिए आपके साथ में, ठीक है। तो उस लेवल पे आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर डेडिकेटेड हैं, इस रिश्ते को लेकर ऐसी एनर्जी में कि आपके साथ आगे बढ़े। ये उनका रिवाइविंग सिचुएशन हो सकता है, या उनके कनेक्शन में रिन्यूएबल की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है, जो किसी डिवाइन कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये ऐसा रिश्ता होगा जो इन पॉसिबिलिटीज में भी एक पॉसिबल आउटकम लेकर आए। अदरवाइज दिस इज टोटली अ कार्मिक बॉन्ड, कार्मिक कनेक्शन, कि जहां पर इसी तरीके से कर्मा एंड हुआ और सब खत्म हो गया। आपको समझ में आ रहा है? जब किसी के साथ आपका पास्ट लाइफ बॉन्ड होता है, आप डिवाइन कनेक्शन में डील करते हैं, तो डिवाइन फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, जो भी जितना भी आपके कनेक्शन में यूनियन तक जाने के लिए, रिकंसिलेशन तक जाने के लिए टावर मूवमेंट्स आपके सीखने का पार्ट होते हैं। लाइक ट्विन फ्लेम स्टेजेस इसको आप बोल सकते हो, या असेंशन के स्टेजेस। ऐसे में उन लोगों का कनेक्शन सरवाइव करता है जिनकी डेस्टिनी जुड़ी हुई होती है, और वो लोग पानी के तेज बहाव के साथ बह जाते हैं जो कार्मिक कनेक्शंस को लेकर बैठे हैं। मतलब जिनके भी पार्टनर कार्मिक हैं, ये आना नहीं चाहते या हालात ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सांसें उसकी या वेंटिलेटर पे से लौट के वही आ रहा है, उसी का कनेक्शन, जो इस कनेक्शन में स्पिरिचुअल हो रहा है या हो रही है, या आपका इनके साथ सेक्रेड कनेक्शन है, ठीक है, कि डिवाइन के द्वारा ये चीजें थी कि ये आपकी वर्थ को समझे और आप अपने ऊपर काम करें। दोनों को सिखाना था यूनिवर्स को, क्योंकि ये एनर्जी एन्चेंटमेंट की है, ये एनर्जी न्यू ग्रोथ की है, चिंताओं से मुक्त होने की, असेंशन की एनर्जी है, द फूल। आपके पार्टनर का इंटेंशन आपके साथ ये है कि ये आपके साथ इस रिश्ते को स्पिरिचुअली ग्रो करें, आपके साथ स्पिरिचुअली इस रिश्ते को आगे लेकर जाएं, आप दोनों भजन पूजा करें, एक दूसरे को जाने, सिर्फ नॉट बिकॉज ऑफ मेकिंग लव, मेकिंग चिल्ड्रन, बल्कि स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करें, डिवाइन का सोल पर्पस सर्व करें। आपके साथ जो जो अनुभूतियां, जो जो फीलिंग इन्होंने शेयर करी है, जहां पर इनको आपके अंदर एक डिविनिटी फील हुई है, एक सच्चाई फील हुई है, ठीक है, चाहे उसके बाद जैसा समय आपके रिश्ते में आया सही, उस बेसिस पर इस रिश्ते को चिंताओं से मुक्त होकर आगे ले जाना चाहते हैं ये। और एक कार्ड हमें दे दीजिए यूनिवर्स, द वर्ल्ड। तभी आपके कनेक्शन में बैलेंस क्रिएट हो पाएगा, तभी ये जो ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ, ये साइन मिला मुझे, वो साइन मिला, तब मैंने ये ड्रीम देखा था, मैंने वो ड्रीम देखा था, उसने ये किया, उसने वो किया। अपार्ट फ्रॉम कर्मा, अपार्ट फ्रॉम कार्मिक बॉन्ड, ये जो देखा साइंस और सिंक्रोनिसिटीज मिली, इसका जो तोड़ है, इसका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो आपके कनेक्शन में कंप्लीशन का है। यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ साइकिल है, कि जो चीजें आपके साथ शुरू हुई वही चीजें आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, और आपको अपने साथ फ्यूचर में देखते हैं। मल्टीपल टास्क, मल्टीपल चीजें आपके साथ इस रिश्ते में करना चाहते हैं, और यहाँ पर जो फोकस है वो सिर्फ मनोरंजन का नहीं है, फोकस है एक दूसरे के साथ कंप्लीट करना, अधूरेपन को मिटाना, और एक दूसरे की वाइब्रेशन से मिलके एक होकर, ठीक है, ये यांग जब मिलके जब एक होते हैं तो अर्धनारीश्वर के रूप में फॉर्म हो जाते हैं, तो उस रूप में आपके साथ अपनी जिंदगी को आगे ले जाना, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियर गाइडेंस है, ये आपको देखते हैं अपने फ्यूचर में। इवन यहाँ पे एनर्जी है कि आपकी तरफ एक्शन ले आने वाले टाइम में। कब से कब तक के अंदर ये आपकी तरफ एक्शन ले, स्टार की एनर्जी है। 7 मिनट्स, 7 आवर्स और 70 आवर्स तक के अंदर मुझे क्लियर 7 नंबर की चैनलिंग हुई है, 777 मुझे दिखाई दे रहा है, और ये कनेक्शन में 7 नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ऐसी कोई विश पूरी करें जो आप दोनों के रिश्ते में नए फूल खिलाए। डिवाइन की तरफ से हीलिंग, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स भी आपको, स्पेशली माँ तारा के तरफ से आपको ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिलेंगी। लॉट्स ऑफ हीलिंग आपके रिश्ते में आएगी। अब यूनिवर्स वो क्या करें जो अगर किसी कार्मिक के साथ में है, टावर सिचुएशन है, क्या करना चाहिए उन्हें? डेथ। देखो क्लियर मैंने आपको बोला,
कि ऐसे में जो पार्टनर एक्शन नहीं ले रहा है, आप अपने मन को थोड़ा सा समझाइए, एफर्ट्स देखिए ना उनकी तरफ से। अगर एक एफर्ट भी वो ले रहे हैं तो आप इस रिश्ते में उनसे बात करिए, उनके साथ टिकिए, ठहरिए इस रिश्ते में। और अगर कोई एफर्ट नहीं, आपकी परछाई में भी लठ मार के चल रहा है वो इंसान, आपको देखते ही मिर्ची लग रही है, करंट लग रहा है, इतना हेट्रेड आपको लेकर है, तो आपको यूनिवर्स बोल रही है इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करिए कि ये एंड हो चुका है आपका कनेक्शन, दिस कनेक्शन हैज एंडेड, और आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करिए। कोई होगा जो आपको आपसे भी ज्यादा प्यार करेगा, जिसके पीछे आपको चेज नहीं करना पड़ेगा। वो रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स दूसरे फॉर्म में देगी जो भी आपने यहाँ इन्वेस्ट किया। अब ये थोड़ा सा मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना कि नहीं मुझे तो वही चाहिए, मुझे कोई और नहीं चाहिए, तो इस चीज का कोई अंत नहीं है, बट आगे जाकर आपको इस चीज का रियलाइजेशन फिर होगा कि अगर उस वक्त आप सही डिसीजन ले लेते तो शायद आप अकेले नहीं रहते। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से मैंने आपको गाइडेंस दे दी है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। मैं ऐसा बोल रही थी 11-11 हो रहा था, सो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।